अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मज़े का मंथली केबल कनेक्शन या फिर इंटरनेट सर्विसेज कनेक्शन या फिर कोई भी और काम जो आप करते हैं उसकी फ़ीस को जमा करने का सिस्टम और उसका सारा ट्रैक। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। सबसे पहले आपका लॉगिन पेज आ जाता है। मैं सबसे पहले एडमिन के तौर पर इसको लॉगिन करूँगा, एडमिन 1 और एडमिन 1 नीचे टाइप में एडमिन लिख के मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर इसका डैशबोर्ड आपके सामने आ चुका है। अगर आप इसको मोबाइल पे खोलते हैं तो ये डैशबोर्ड आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा तारुफ़ करते हैं कि डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ऑल यूज़र्स, जितने भी आपके यूज़र्स हैं जो कि सिस्टम को यूज़ करेंगे, उनका सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिलेगा। यूज़र्स यहाँ पर 2 किस्म के होंगे, एक एडमिन होगा और एक यूज़र होगा। जो एडमिन टाइप के बंदे होंगे वो सारी चीज़ों को देख सकेंगे, जो यूज़र टाइप के बंदे होंगे वो सिर्फ़ कलेक्शन को कर सकेंगे, यानी कि फ़ीस को कलेक्ट कर सकेंगे और जो उन्होंने फ़ीस कलेक्ट की है अपने रिकॉर्ड को देख सकेंगे। किस तरह से यूज़र का एक आपको मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक यूज़र के नाम से इसको लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड और यूज़र ने मैंने लगाया है, लॉगिन किया है। ये है हमारे यूज़र का डैशबोर्ड। मोबाइल पे ये इस तरह का शो हो जाएगा। यहाँ पर उसने क्या करना है, अगर कोई भी नई कलेक्शन आती है तो उसने यहाँ पर गेट कलेक्शन करना है और यहाँ पर उसने अपनी कलेक्शन को डालना है। फ़ीस को, कस्टमर का नेम यहाँ पर उसने ले लेना है। यहाँ पर अमाउंट जो भी उसने वसूल किया कस्टमर से, डेट आ जाएगी। महीना जो भी उसने लेना है वो आ जाएगा, ईयर लेना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ रिमार्क्स आ जाएँगे जैसे कि नकद, इस तरह से, और ये इसको ऐड कर लेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ माई कलेक्शंस, जितनी भी उसने कलेक्शंस की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें हम आ जाती हैं। तो ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी यूज़र को। हर यूज़र अपने ट्रैक को कर सकेगा और अपने फील्ड में जाकर, अपने एरिया में जाकर अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट्स से फ़ीस को कलेक्ट कर सकेगा। यहाँ पर जैसे ही वो फ़ीस को कलेक्ट करेगा, यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज इस बंदे को जिसे फ़ीस कलेक्ट की है उसको भी चला जाएगा और जो एडमिन होगा उसको भी चला जाएगा। ये एक ऑन डिमांड फैसिलिटी होगी जो कि आप इस पे ऐड करवा सकते हैं। वापस हम आ चुके हैं अपने एडमिन के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल कस्टमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स होंगे उनकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर ऐड न्यू कस्टमर भी मौजूद है। आप यहाँ पर एक नया कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। मैं जमालदीन को ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से न्यू कस्टमर को मैंने ऐड कर लिया, यहाँ पर आ गया है। किसी भी कस्टमर को आप डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं और उसके नेम को यहाँ पर सर्च भी करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पर ऑल कलेक्शंस, जितने भी कलेक्शन हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी कलेक्शन को सर्च भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर दोबारा से वापस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिफ़ॉल्टर कस्टमर्स हैं उनका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। बिलफर्ज मैं ये अगर प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं मंथ ले लेता हूँ, अक्टूबर का 2025 का साल है, सर्च करता हूँ तो जिन लोगों ने मुझे अक्टूबर में फ़ीस नहीं दी उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से नवंबर का रिकॉर्ड अगर मैं सर्च करता हूँ तो नवंबर में सिर्फ एक बंदा है जिसने अभी तक फ़ीस नहीं दी। इस तरह से आप हर महीने का अपने डिफ़ॉल्टर्स कस्टमर को एक ही क्लिक में यहाँ पर देख सकेंगे। वापस आ जाते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में, वन कस्टमर की हिस्ट्री। आप देख सकते हैं कोई भी एक कस्टमर कब से आपके साथ काम कर रहा है और उसने आपको अब तक कितने, जो टोटल है वो यहाँ पर आपको कितने महीनों की फ़ीस दे दी है। इस तरह से करके आप किसी भी कस्टमर का रिकॉर्ड यहाँ पर चेक कर सकते हैं वन कस्टमर हिस्ट्री में। अब आते हैं वापस डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर है वन यूज़र हिस्ट्री। एक यूज़र ने कितनी कलेक्शन की है ओवरऑल, वो आपको यहाँ पर मंथ वाइज बताएगा। मिसाल के तौर पर हमारा ये जो यूज़र है, इसको मैंने सर्च किया है, इसने नवंबर के महीने में 3000 की कलेक्शन की है। इस तरह से जो एडमिन है, इसने जनवरी में 7000 की कलेक्शन की और नवंबर में 9000 की कलेक्शन की। टोटल यहाँ पर आ रही है इसकी 16000 की कलेक्शन है। ऑल टाइम की मंथ वाइज कलेक्शन किसी भी यूज़र की आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके बाद डैशबोर्ड पे मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर है वन मंथ रिपोर्ट यूज़र वाइज। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है नवंबर 2025, सर्च क्लिक किया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अहम रिपोर्ट है। किसी भी एक महीने की तमाम यूज़र्स की कितनी कलेक्शंस आ रही है। यूज़र जो है हमारा इसकी 3000 आ रही है, एडमिन की 9000 है और यूज़र 1 की 3000 है। यानी कि नवंबर के महीने में आपके जितने भी कलेक्टर्स ऑफिसर्स हैं जो कि केबल की फ़ीस इकट्ठी करने के लिए फील्ड में गए हुए हैं, उन्होंने कितनी फ़ीस इकट्ठी की है
उनकी समरी यहाँ पर आ जाएगी और ऊपर यहाँ पर उसका सम आपको मिल जाएगा 1 महीने का। इसके बाद जब आ जाएंगे वापस डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर टोटल कलेक्शन जो ऑल टाइम की है वो आ रही है। इस महीने की जो करंट महीना चल रहा होगा नवंबर 2025, इसकी कलेक्शन यहाँ पर आ रही होगी और नंबर ऑफ कस्टमर जो आपके इस वक्त ऐड हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। केबल सिस्टम की वीडियो पार्ट 2 में खुश आमदीद। व्यूअर्स, यहाँ पर हम एडमिन के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। जब आप एक नया कस्टमर ऐड करेंगे, यहाँ से मैं एक नया कस्टमर ऐड करता हूँ, ऐड कस्टमर। यहाँ पर सबसे पहले आपने उसका नेम लिखना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ हारून। उसका फ़ोन नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसका जो एरिया होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। बिलफर्ज मैं लिख लेता हूँ गुलशन इकबाल कॉलोनी। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, सिटी का नेम आ जाएगा, इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर लाहौर। यहाँ पर इसकी मंथली फ़ीस आपने लाजमी ऐड कर लेनी है। बिलफर्ज इसकी मंथली फ़ीस है 4000। रिमार्क्स में आपने यहाँ पर इसके बारे में लिख लेना है, जो भी होगा हम लिख लेते हैं गुड। अब ये जो कनेक्शन डेट है जिस वक्त भी ये बंदा आपके साथ मुंसलिक हुआ है, यहाँ पर इसकी डेट आपकी आ जाएगी। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑल कस्टमर्स की लिस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर इसके अंदर नया फीचर जो ऐड किया गया है वो ये है कि मंथ वाइज न्यू कनेक्शंस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि दिसंबर 2025 में 2 कनेक्शन हुए हैं, नवंबर 2025 में 1 कनेक्शन और जनवरी 2026 में 1 कनेक्शन। ये इस तरह से हर महीने में कितने न्यू कनेक्शंस या कितने न्यू कस्टमर्स आपने ऐड किए हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाएगा। वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब जब आपने कलेक्शन करनी है तो यहाँ पर हम आते हैं ऑल कलेक्शंस में। यहाँ पर हम न्यू कलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एरिया को सिलेक्ट करना है। आसानी ये हो गई है कि पहले आप एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके मुतलका क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे। गुलशन इकबाल कॉलोनी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके जो मुतलका बंदे हैं यहाँ पर लोड हो जाएंगे। यहाँ पर हारून है हमारे पास, मैंने ले लिया है। अब इसकी मंथली फीस ये आपको बता रहा है कि 4000 रुपीज़ है। अब 2 सूरतें हैं, या तो आप इसके मुकम्मल फ़ीस को कलेक्ट करेंगे या फिर जुज़वी फ़ीस, थोड़ी फ़ीस ये आपको देता है, बाकी आपसे उधार करता है। बिलफ़र्ज़ ये आपको दे देता है यहाँ पर 2000 रुपया। आपने 2000 ले लेना है। यहाँ पर रिसीविंग की डेट है, रिसीविंग का महीना है और रिसीविंग का ईयर है। इस तरह से रिमार्क्स है, यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देना है। मैं यहाँ पर गुड लिख देता हूँ। यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। अब क्या हुआ है, डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं रिमाइंडर्स में। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि जो हारून है इसका 2000 रुपया ऑटोमेटिकली जो है वो इसके लेजर में बकाया जात में लिखा जा चुका है। अब ये 2000 रुपया आप इसको जब रिसीव करेंगे तो फिर यहाँ पर जो इसका स्टेटस होगा, यहाँ पर आपने इसको रिसीव्ड पे क्लिक करना है तो ये चीज़ आपकी रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर ऑल कलेक्शन में जब हम आएंगे तो ये जो अभी आपने एंट्री रिसीव की थी रिमाइंडर्स में से, वो भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस तरह से 4000 की रिसीविंग हमारे कलेक्शंस में ऐड हो चुकी है। यहाँ पर रिमार्क्स के अंदर ये रिमाइंडर का जो आईडी है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है कि ये रिमाइंडर आईडी 10 के एवज में ये जो हमारी अमाउंट है ये रिसीव हुई है। डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दिस मंथ की कलेक्शन आ रही है और यहाँ पर आपकी टोटल कलेक्शंस शो हो रही हैं। अब यहाँ पर एक और फीचर आपको मुतारिफ करवाएंगे, वो ये है कि आप एक न्यू रिमाइंडर खुद से भी बना सकते हैं। बिलफर्ज आपने अपने किसी भी यूज़र को कुछ सामान दे के भेजा है इंस्टॉलेशन के लिए, उसकी याद दहानी के लिए आप यहाँ पर रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अपना एक यूज़र बना लेंगे, ऐड न्यू यूज़र करेंगे। यूज़र का नाम हम रख देते हैं यहाँ पर राना याहिया। उसके बाद इसका जो पासवर्ड है 123 मैंने रखा है। टाइप इसकी यूज़र है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब इस बंदे को हमने कुछ सामान जो है वो देना है ताकि ये जाकर किसी हमारे क्लाइंट के घर में इंस्टॉलेशन कर दे। तो इसके नाम पर इशू हमने करना है, उसका हमने एक रिमाइंडर ऐड करना है। कैसे होगा आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने रिमाइंडर पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर है ऐड न्यू रिमाइंडर। अब यहाँ पर एरिया है उसको हमने सेलेक्ट करवाना है। बिलफर्ज मैं ले लेता हूँ हाउसिंग कॉलोनी। यहाँ पर है उसका जो बंदा जमालदीन हाउसिंग कॉलोनी में रहता है। अमाउंट टोटल कितनी है, बिलफर्ज अमाउंट टोटल है हमारे पास इसकी 10,000 रुपीज़। यहाँ पर डेट आ जाएगी, महीना आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। अब जो बंदा है किसके नाम पर आपने इसको इशू करना है, हमने करना है राना यहिया के नाम पर। इस तरह से यहाँ पर हमने डिटेल लिख देनी है, क्या क्या चीज़ें ये लेकर जा रहा है। बिलफर्ज मॉडम लेके जा रहा है 1 अदद, वायर लेके जा रहा है ये हमसे 30 मीटर और इसके साथ साथ ये स्विचेस लेके जा रहा है टोटल 25। अब ये चीज़ें ये लेकर जा रहा है और यहाँ पर हमने इसको अपना रिमाइंडर ऐड कर दिया है। अब ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पर एडमिन के पैनल में भी आ जाएगा।
और अगर हम यूज़र के पैनल में चलते हैं, राना यहिया लिखता हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ, लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर ये मेरा राना यहिया का जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है। अब यहाँ पर जब ये अपने रिमाइंडर्स को खोलेगा तो यहाँ पर भी इसके नाम के ऊपर ये चीज़ आ रही होगी। अब अगर ये यूज़र अपने इस सामान को ये जो ये लेके आया है इंस्टॉल कर देता है कस्टमर के पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर ये इसके स्टेटस को इंस्टॉल पे क्लिक कर देगा इस तरह से। यहाँ पर इसका स्टेटस इंस्टॉल्ड हो जाएगा, यानी कि ये यूजू आ जाएगा, डबल यू, इसका मतलब है कि यूज़र ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है। अब जो एडमिन होगा यहाँ पर जब इसको देखेगा दोबारा से तो इसका जो स्टेटस है वो यहाँ पर यू आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो यूज़र है वो इंस्टॉल कर चुका है। अगर यूज़र इंस्टॉल नहीं कर चुका होगा तो यहाँ पर डबल एन ही रहेगा, यानी कि नोट इंस्टॉल्ड या नोट रिसीव्ड। यहाँ पर हमने नीचे स्टेटस की एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, यहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद जब एडमिन इसकी अमाउंट रिसीव कर लेगा अपने यूज़र से तो फिर वो यहाँ पर इसको रिसीव्ड पे क्लिक कर देगा। जैसे ही रिसीव पे क्लिक करेगा यहाँ पर रिमाइंडर गायब हो जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर्स जो चीज़ें पेंडिंग में आ रही होंगी वो यहाँ पर रिमाइंडर्स में आ जाएंगी और वो सामान जो कि क्लियर हो चुका होगा वो यहाँ से हट जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से आप इस फीस कलेक्शन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये एक वेब एप्लीकेशन है जिसको एडमिन अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे और डिफरेंट यूज़र्स जो कि फ़ीस को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पर। हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने +92 344 833 099 और 0304 1833 099। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।